सुभान अल्लाह। अच्छा आगे वाला चुप रहिए, पीछे वाले जो पीछे हमारे बुजुर्ग हजरात है, नौजवान भाई लोग हैं, वो लोग एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। जितना मजमा है उसके हिसाब से आवाज बहुत कम है। अच्छा ये बताइए, रात में खाना खाए हैं आप लोग ना? अरे खाना खाए हैं ना? खाना तो हम भी खाए हैं, आप लोग भी खाए हैं, लेकिन आजकल खाने का भी, खाने के भी अजीब हालत हो जाती है। अपने घर का खाना हो तो कुछ सब्र भी है, और कहीं दावत के खाने की हो, बिलखुसूस बारात की, तब ऐसे टूट पड़ते हैं। दावत में जाते हैं अक्सर लोग, देखिए जब दावत में खाएंगे, बारात में या कोई और फंक्शन में गए, जब खाने के लिए प्लेटें लग जाती है तो इंतजार करते हैं अब चावल आएगा। जो ही चावल आए या रोटी आए जो भी आवे, उसके बाद सालन का इंतजार करते हैं, और सालन का इंतजार कर, जैसे ही सालन आया और उठा करके धक्का धक देना शुरू कर दिया। और जब आधे पेट भर लेते हैं तब थोड़ी सांस लेते हैं, उसके बाद ख्याल आता है अरे बिस्मिल्लाह भुला गए थे। ये अक्सर होता है, बगैर बिस्मिल्लाह के खा रहे हैं, बगैर बिस्मिल्लाह। और उसमें भी एक चीज देखिए, गोश्त भी लिया है तो उसमें देखेगा कि ठीक ठाक है, ठीक सब है, लेकिन हड्डी से ज्यादा छोड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। हल्का चूसा खा रहा, आधा खाया आधा नीचे डाल दिया। कौन अपना बाप कह जाता है? वो समझेगा बेटी बाप, वो समझेगा जिसके घर फंक्शन है वो समझेगा। कोई अहमियत नहीं समझते, आधा खाया आधा फेंक दिया। हम कहते हैं उस गोश्त की अहमियत क्या है पता है? जब होटल में जाके बैठिए और 80 रुपये पीस लीजिए, तब देखिए क्या अहमियत है। पूरी प्लेट का चावल खा जाएगा, 4 लुकमा उस प्लेट में से निकालेगा, 1 लुकमा 2 लुकमा 3 लुकमा 4 लुकमा 5 लुकमा खाएगा। उसके बाद एक मर्तबा गोश्त को हल्का से उठा करके और हल्के से दांत से दबाएगा, कहीं पूरा लग ना जाए। पूरी प्लेट की चावल खत्म हो जाएगी, उसके बाद तक वो एक ही बूटी अभी तक धर ले है। हाँ, दूसरे के माल में अब देखते फलाना खाना है, उसकी तरफ से दावत है, को अभी आधा खाया आधा फेंक दिया, ना बिस्मिल्लाह किया ना बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाया। और जब बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा, उसके बाद क्या कहता है? बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा, बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाया, अल्लाह का नाम से ना शुरू किया। और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई हलाल चीज खाओ, हलाल चीज पियो, तो उस खाने पीने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करो। अल्लाह का नाम लो। अब बिस्मिल्लाह करना भूल गए तो उसका भी कोई तरीका है कि भूल गए तो बीच में हमें कहना क्या है, लेकिन कहते नहीं, खा लिया और उसके बाद कहेगा कि पेट वही गुरगुरा रहा है। तो गुरगुराएगा, अभी तो गरगराना बाकी है, बगैर बिस्मिल्लाह के खाया है। यहाँ पे एक बुजुर्ग फरमाते, बात आगे तो सुनाओ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तेरा कोई दुश्मन है, और वो दुश्मन तेरी जानकारी के बगैर, जबकि तुझे पता नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वो तेरा दुश्मन है, तेरी दुश्मनी उसके दिल में है, और तुझे पता नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, इतना जानते हो कि वो मेरा दोस्त है, और तेरे अनजाने में, तेरे इल्म के बगैर, तेरी जानकारी के बगैर तेरे खाने में उसने जहर मिला दिया, जहर, और तुझे पता नहीं कि इस खाने में जहर मिला हुआ है, और तू उस खाने को खाया, तुझे दावत में बुलाया, दोस्ती निभाते हुए बुलाया, तू सोचा कि हमारा दोस्त है, दोस्ती निभाने जाता हो, दोस्त के घर खाना खाता हो, लेकिन दुश्मनी की बुनियाद पर उन्होंने चुपके से तेरे खाने में जहर मिला दिया। अब खाने में जहर मिलाया, तुझे इल्म नहीं, तुझे पता नहीं, तुझे जानकारी नहीं, और उस खाने को तूने लाइल्मी की बुनियाद पर उस खाने को तूने इस्तेमाल कर लिया, यानी खा लिया। क्या कह के? बिस्मिल्लाह पढ़ करके अल्लाह के नाम से शुरू कर दिया खाना, अल्लाह के नाम से खाया, नाम लेकर के खाना शुरू किया है। खुदा की कसम, एक बुजुर्ग फरमाते हैं तेरी लाइल्मी की बुनियाद पर कि ये पता नहीं उस खाने में जहर है, और तूने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया। खुदा की कसम, अल्लाह वो रहमान
खाना वो खाना तेरे लिए बाईस रहमतों बरकत बन जाए। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा। आजकल तो बिस्मिल्लाह हाथ तक भी सही से नहीं धोते, आज तो सही से हाथ भी नहीं धोते। और खास करके अभी जो मैंने बताया ना कि बारात में हाय 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 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर हम बारात जाते हैं। अब बारात जब पहुंचते हैं, बाराती जब जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बाराती है, लगता आतंकवादी आ रहा है। ऊद बम धमाका। गांव पहुंचने से पहले उधरे एक तो पहले उड़ा देता है ऊपर में, और उड़ाने के बाद कह देगा कि सावधान आ गया है, लगता है लुटेरा। और उसके बाद पूरा मोहल्ला बाहर निकल जाता है लुटेरा देखने के लिए। इतने दूर से आया, जो ही नाश्ता वगैरह दिया गया, और जब खाने की बारी आती है ना, प्लेटें लग गई, धड़धड़ा के सब जाकर के बैठ जाता है और बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर देता है। यो पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि ये हाथ कहाँ कहाँ हिजरत किया है। और वैसे ही खाएगा, बगैर धोए खाएगा। और उसके बाद में कहेगा कि खाना तो ठीक है था लेकिन पेट में गैस हो गया। तो गैस नहीं होगा, तुम्हारा हथवा कितना बेस था रे। गैस नहीं होगा, पहले उसका क्या है, हाथ को दुरुस्त कर। बोले तेरा हाथ साफ सुथरा नहीं है, जरासीम नहीं तेरे अंदर पेट के अंदर जाएंगे तो क्या जाएगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ये पैगाम कोई और देने वाला नहीं है। अब इस उम्र में दाढ़ी सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, अगर जानकारी लेना है कि हम खाना कैसे खाएंगे, खाने का तरीका क्या है, उठने बैठने का तरीका क्या है, पानी पीने का तरीका क्या है, तो ये जानकारी लेने के लिए अब इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि इस उम्र में इतनी उम्र में, इस बुढ़ापे में इतनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फिर उसके बावजूद हम मदरसा में दाखिला ले सके, कॉलेज में एडमिशन ले सके, स्कूल में हम जाकर के नाम दर्ज करवा सके। अब वो वक्त नहीं रहा, अब इतनी फुर्सत नहीं रही, क्योंकि सर पे काफी जिम्मेदारियां है। मैंने कहा अल्लामा तबारक साहब की बिला ये लोग भी जानना चाहते हैं, हजरत मौलाना इसरार साहब की बिला, ताबिश में अभी साहब, रियाजुल कमर साहब, हजरत मुफ्ती नदीम सरवर साहब, हजरत मौलाना आदिल साहब, ये सब भी जानना चाहते हैं कि हम कैसे उठने बैठने का तरीका जाने। अब एडमिशन लेने का वक्त नहीं, हम मदरसे में पढ़ने का समय नहीं, हम कैसे इसको सीख सकते हैं। तो इन बुजुर्ग उलमा ने कहा अब मदरसे में बैठ के ना सीख पाओ तो कम से कम वो मदरसे में जो पढ़ाने वाले उलमा है, जो मदरसे का मुदर्रिस है, मदरसे का मुअल्लिम है, मस्जिद का इमाम है, अरे उनके करीब बैठ जाओ। अगर रोजाना फजर की नमाज पढ़ने तुम जाते हो, फजर की नमाज के बाद 10 मिनट 5 मिनट इमाम के करीब बैठ जाओ और 5 मिनट बैठ करके एक मसला सीख लो कि वजू का तरीका क्या है। एक मसला तूने फजर नमाज के बाद सीख लिया, जोहर की नमाज पढ़ने गए, 3 मिनट का वक्त आपने दिया और उस 3 मिनट में एक छोटा सा मसला आपने जोहर बाद सीखा। इस तरीके से 5 वक्त की नमाजें पढ़ोगे, 5 मसले हल हो जाएंगे। 30 दिन में तुम 30 दिन में 150 वक्त तुम इमाम के करीब बैठोगे। 150 मसले जाने दे, 150 मसला ना होता है। 30 दिन में अगर हम 30 मसले सीखेंगे, 365 दिन में 365 मसला हमें याद हो जाएगा। 365 दिन में उसमें भी पैसा उड़ा दे, उसमें भी और 50 और उसे तोड़ दे, लेकिन याद रखे 250 दिन भी अगर इमाम के करीब बैठा, उलमा के करीब बैठा, उलमा की कुर्बत अख्तियार किया, उलमा की सोहबत अख्तियार किया। आज हमको पता नहीं कि वजू में कुल्ली करना वाजिब है कि फर्ज है कि सुन्नत है, मुस्तहब है, ये क्या है। पहले हाथ धोना है तो कितना धोना है, चेहरा धोना है तो कितना धोना है, पाँव धोना है तो कहाँ तक धोना है, ये मसला अगर रोजाना एक गिरे नहाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, तहारत का तरीका, पाकीज़गी का तरीका, सुन्नते मुस्तफा के तहत जिंदगी गुजारने का तरीका, अगर एक करके मसले सीखेंगे, साल में 200 मसला अगर इमाम के
करीब, उलमा के करीब रह करके सीख गए। कसम खुदा की जिम्मेदारी के साथ जहांगीर आलम ओवैसी कहता है यकीनन हमारी और आपकी ये दुनिया भी रोशन और आखिरत भी ताबनाक होती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या बात। लेकिन आजकल उलमा से सीखता कौन है? इसलिए मौलवी को वैल्यू नहीं देता। सही है कि नहीं? सही है। उधर मुड़ियो हिला रहा, आदत बनी है ना, आदत बनी है। सुन लो, याद रखो। और एक चीज जानिए, मदरसा को लोग आजकल मदरसा नहीं समझ रहे, यतीम खाना। और यतीम खाना ही नहीं, किसी ने कहीं मदरसा नहीं है, भीख मांगा का घर है। सही बता रहा हूँ, ये लफ्ज़ी नहीं मैंने सुना। कहा है? बोला मांग मांग के सब लोग पढ़ाते हैं। हम बोले हाँ, लेकिन ये बता, मांग के पढ़ाते हैं तो ये लोग अपनी बीवी पढ़ाते हैं, तो बेटी और बेटा पढ़ाता है नहीं? बोला नहीं, हम ही लोग के बाल बच्चा पढ़ाता है। हम बोले फकीर कौन है, गरीब कौन है? क्या बात है, ये उलमा गरीब है, ये तेरे लिए मांगता है, तेरे लिए। हम तो आप ही लोगों के लिए नमाज की तकरीर करते कि नमाज पढ़, अपने तो हम पढ़ भी करते। नमाज की तकरीर तेरे लिए, रोजा की तकरीर तेरे लिए है, सूदखोरी से बचो ये तकरीर तेरे लिए। तो ये जो हम कर रहे हैं सब आपके लिए है। तो हम लोग मांग भी रहे हैं, वही आपके के लिए है। एक फकीर को देख रहा है, तू तो महा फकीर है, तुझे दे रहा है। बोला नहीं, ये तो बात सही है। तब अब सही समझ में आया। आजकल लोग, बेटा अगर तेज तर्रा रहा है, उसको कहिए ना मदरसा में पढ़ाइए, ना मौलाना साहब बहुत तेज, और तेजे नहीं कहेगा। कभी कभार तो मदरसे में जब बच्चे को दाखिला कराने आता है ना, तो बाप फख्र से क्या कहता मालूम है? देखिए हजरत, ये लड़का जो है मेरा बेटा है, तो हम कहाँ कहें कि दूसरे वाला उठा के ले आया, तो हम कह रहे तेरा ही है। हमने पूछा होता कि ये किसका है, तब तो करा ये मेरा बेटा है। अरे किसी के बेटवे नहीं रहने दो, क्या कहना चाहता है? बोला इसको मदरसा में रखना चाहते हैं, पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, खाली उसको सुधार दीजिए। हम बोला कैसे मतलब? बोला बहुत बदमाश है, और मुस्कुराता भी है। हाँ, कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, लगता है बहुत बड़ा काम करके आया हुआ है, अपने आप कहता है बहुत बदमाश है। और आखिर में क्या बोला मालूम है? वैसे तो 3-4 मौलाना को खत्म कर दिया आपके पास। अरे ये बेटा है ना, अच्छा छे खत्म कर दे, अजीब हाल है, खत्म कर दिया मौलाना को। बोला नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, किसी ने इसको सुधार नहीं पाया, वैसे बहुत तेज है। कोई कहता है बहुत तेज है मेरा लड़का, इसको मदरसे में रखेंगे, ये पढ़ने में तेज है। क्या इंग्लिश पढ़ता है, माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ता है, इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। एक बेटा और है, मंझला बेटा, ये भी तेज तर्रा है, बहुत बढ़िया पढ़ता है। मैथ में इसका जहन बड़ी तेज है, इसलिए इसको हम मैथ में रखेंगे, साइंस में रखेंगे। एक ये बात है सब स्कूल के तरह, और एक एकदम दिमाग का कमजोर है मौलाना साहब को इसको। लेकिन याद रखिए, कौन 4 बेटा था, चारों बेटे में 3 बेटे को स्कूल कॉलेज का नाम दिया, एक बेटा इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए। उसको 2 आंख नहीं थे, 1.5 आंख थे, इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए। अब बोला प्यास काल जो बढ़िया उसको रख, ना इसी को पढ़ाई दीजिए। आँख एक में बिनाई खूब है, दूसरी आंख में बिनाई ज्यादा नहीं है, ना के बराबर, और टेढ़ा भी है थोड़ा, अपाहिज भी है, इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए हकारत से। हाँ माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हकारत से। ये देखिए हजरते, पहले देख लीजिए हजरते अदीब शहीर शायर बावसूल उस्ताद शोरा हजरते अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब,
बहुत बड़े शायर जिनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है, बस थोड़ी ही देर में उनको समाप्त करेंगे। तो हम बैठ जावे, बैठ जावे, नाराज तो नहीं ना? नाराज हैं क्या? थोड़ा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नाराज हैं। ठीक है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। और जितने लोग सो तो नहीं रहे भाई, सो रहे हैं क्या? सो नहीं रहे ना? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चार बेटे में से एक वो बेटा जो जिस्म के हिसाब से भी कमजोर है, आंख में एक में बिनाई भी कम है, पाँव भी टेढ़ा है। मौलाना साहब इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए, हाफिज बन जाएगा, अपन रोजी रोटी कमाएगा। अरे लैंगरा कमाएगा, बेस्का नहीं कमाएगा। सोचने की बात है। मैंने कहा ठीक है, अब सुनो मुसलमानों, वो बच्चा कुरान पढ़ते पढ़ते पहले नाजरा पढ़ा, नूरानी कायदा पढ़ा, कुरान नाजरा पढ़ा, फिर हिफ्ज किया। अब याद रखे वो किसने दाखिला कराया? उसका बाप ने दाखिला कराया। उसी चार बेटों में से एक बेटा जज बन जाता है, एक बेटा MBBS डॉक्टर बन जाता है, एक बेटा थानेदार बन जाता है, वो बाप बूढ़ा हो जाता है। ये चौथे नंबर का बेटा आज हाफिज़े कुरान भी बन जाता है। ये चार बेटे अपनी अपनी जगहों पे कामयाब है। उस बूढ़े का इंतकाल हो जाता है, बाप का इंतकाल हो जाता है। 80,000 कमाने वाला वो MBBS डॉक्टर, वो 1,20,000 कमाने वाला वो जज, यहाँ तक कि वो थानेदार 60 से 70,000 पैसा उठाने वाला वो थानेदार 70,000 कमाने वाला बेटा भी जनाजे में शरीक हो गया। 1,20,000 कमाने वाला बेटा भी बाप के जनाजे में आया है। 80,000 तनख्वाह उठाने वाला बेटा भी जनाजे में आया है। और एक बेटा हाफिज़े कुरान जो मस्जिद का नाइब इमाम है, जिसकी तनख्वाह 5.5 से 6.5 आ जाए, वो भी जनाजे में आया है। सब लोग सबको सीधी कर चुके हैं, जनाजा बाप का सामने रखा है। एक आलिम आगे बढ़ते हैं, सूफी साहब जैसे बाबाए और ज़ईफ आगे बढ़ते हैं, हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक जैसे जैसे आलिम आगे बढ़े, हजरत अताउल मुस्तफा जैसे मुफ्ती आगे बढ़े, ये उलमा आगे बढ़े। कहा आओ, तू 1,20,000 तेरी तनख्वाह है, तू तो जज है ना, चल आगे बढ़ जा, अपनी बाप की जनाजा नाम के अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा ले। 1,20,000 कमाने वाला वो बाप बेटा कहता है नहीं, जनाजा में नहीं पढ़ा सकता, अलबत्ता जो गुनहगार नहीं है उसको गुनहगार में साबित कर सकता हो, जो यकीनन आजादी के काबिल है, जो सजा के काबिल नहीं उसको सजा दे सकता हो। मैं इधर से उधर से इधर उलट फेर तो कर सकता हो, जनाजा पढ़ाने का इल्म मुझे नहीं है। 80,000 कमाने वाला वो बेटा आगे बढ़, उसको आगे खींच के लाया गया। उलमा ने कहा चल तेरा बाप है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इसकी विरासत के जिम्मेदार तुम हो, इसके माल को तूने रखा, इसके पैसे को तूने अपने पैलस बनाया है, चल आगे बढ़, बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा। वो भी बेटा आगे बढ़ के जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, तीसरा बेटा भी जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं। अब आगे यकीनन जिस बेटे को हकारत की निगाह से देखते थे कि ये 6,500 कमाने वाला हमारा क्या करेगा, हमारी जिंदगी कैसे इस बेटे की कमाई से गुजरेगी, खुदा की कसम जब वो बेटा आगे बढ़ा है तो मरने के बाद भी बाप की रूह पुकार उठती है कि आज हमें पता चल गया कि दौलत बड़ी चीज नहीं होती है, मुस्तफा की शरीयत बहुत बड़ी चीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे अंदर यही कमियां हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। अभी एक जलसे में कहा कि देख रहे इतने बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, आप लोगों का दिल नहीं फटता है, दिल नहीं तड़पता है कि मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बने? कोई कुछ नहीं बोला। एक आदमी बोला हजरत तड़पता तो जरूर है कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बने, लेकिन जब उधर देखते हैं कि हाफिज बनेगा तो दिल बाग हो जाता है। 6,000 तनख्वाह जब सोचते हैं ना तो दिला फटने लगता है। ये किसने कहा? अच्छा एक चीज बताइए, ये कौम भी
ऐसे अपने इमाम की तनख्वाह एकदम डायरेक्ट सदर सेक्रेटरी गांव के मेंबर। जैसे ही इमाम साहब दूसरा इमाम आया, वो इमाम अब तो कभी कभार कहते हैं कि बाबू मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, हमको पता नहीं कि कब मौत होगी। भी जैसे हम और आप यहाँ तकरीर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, नात सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि कल सुबह भी इनमें से सब रहेगा, कौन जाएगा, अल्लाह ही बेहतर जानेगा। मौत की कोई गारंटी नहीं, हम जानते कब आएगी। मौत और इमामत में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, इमामत में ज्यादा फर्क नहीं। फजर पढ़ा लीजिए, कोई गारंटी नहीं कि जोहर पढ़ाने मिलेगा। 10 बजे सदर साहब आ जाएगा, हजरत जाइए। इमाम की अहमियत को नहीं समझते, इमाम की अजमत को नहीं समझते, इमाम की शान को घटाते। क्यों? क्योंकि तनख्वाह कम है। और मैं कहा करता हूं, याद रखो, ये तुम जो अहमियत घटा रहे हो ना, यही वजह है हम एक दूसरे की अहमियत को घटा रहे हैं। यही वजह है कि आज दुनिया हमारे इस्लाम की शान को घटाने में लगी हुई है, क्योंकि हम उसको नहीं समझते। एक चीज हम सोचते हैं कि ये चीजें सस्ती, हम कितने सस्ते में कुरान की तालीम दे देते हैं, हाफिज़े कुरान बना देते हैं। और जो चीजें सस्ती होती है ना, उसकी अहमियत लोग नहीं समझते। जब अभी जैसे तो बाजार में गोभी समझते हैं, अरे समझते हैं ना गोभी, हाँ 3 रुपये में इतना बड़ा बड़ा गोभी दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस वक्त गोभी का सीजन नहीं था, उस वक्त आधा किलो लीजिए तो 85 रुपया। तो वो आधा किलो लेकर के आता था, और आने के बाद अहलिया से बोलता था, बीवी से, इसको 3 टाइम करना, कहा कि 85 रुपया है ना। और अभी 3 किलो का एक ठो लेकर के आता है, लेकिन कभी नहीं कहता है 3 टाइम करना, एक टाइम खत्म कर दो, कोई टेंशन नहीं। जो चीजें सस्ती होती है उसकी अहमियत तुम नहीं समझते हो, हम नहीं समझते हैं। लेकिन याद रखो, जो चीजें दुनिया में सस्ती होती है, आखिरत में बहुत महंगी फरोख्त की जाती है, बहुत महंगी बिकती है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा हुआ करती है। जानते हैं, आज हम उलमा की इज्जत को नहीं समझते, उलमा के एहतराम को नहीं समझते हैं। ईद की नमाज, बस आखिरी बात सुनने के लिए तैयार है? अरे जोर से बोले, तैयार है? हाँ, ईद की नमाज पढ़े कभी? अरे जोर से बोले, ईद की नमाज पढ़े हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद की नमाज बहुत जगहों पे मस्जिद में होती, बहुत जगहों पे मैदान में ईदगाह में नमाज होती। एक आबादी, बहुत बड़ी आबादी, वहां का ईदगाह जो है वो एक मैदान है, उस मैदान में अभी ईदगाह की वो दीवारें खड़ी नहीं की गई थी, सिर्फ एक निशानी दे दी गई थी, एक का ईंट लगा दी गई थी, ये ईदगाह है। इसी में ईद की नमाज पढ़ते थे, बकरीद की नमाज पढ़ा करते थे। अब उसमें ईद के दिन ये सारे मुसलमान उस मोहल्ले के ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और वो इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा मैदान है, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी, बिरादरी वतन, हमारे मुसलमान भाई, सब उस मैदान को सब अपने काम में लाते हैं, सब उसे यूज करते हैं। कोई जानवरों का चरागाह बनाया हुआ है, कोई कुछ, यानी लोग वहां पहुंचते हैं। अब सुने, उसी मैदान के कुछ बीचों बीच में एक निशानी लगा दी गई थी कि ये ईदगाह है, इसके अंदर ईद और बकरे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। ये सारे लोग जानते थे, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी कुछ जानते थे, और कुछ लोगों को कोई पता नहीं था कि ये क्या है। उसी मैदान में लोग गाय वगैरह जानवर को चराने के लिए आते। हमारे हिंदू भाई आया था, उनमें से जब देखा ईद के दिन सुबह सुबह ये मुसलमान लोग, ये मुसलमान अचानक सफेद कपड़े, टोपियां सर पे लिए हुए चले आ रहे हैं। एक हिंदू भाई ने अपने बिरादरी हिंदू भाई से पूछा था, भाई ये बता दे कि आखिरकार ये मुसलमान इतनी तादाद में इधर क्यों सुबह सुबह आ रहे हैं? तब उसने कहा, अरे तुझे पता नहीं है, आज ईद की नमाज है, इसलिए ये ईद की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई ये बता, ये ईद क्या है, नमाज क्या है? कहा थोड़ी देर में देख लेना। वो देख रहे एक ईद की निशान लगाए हुए हैं, उसके बीच में आकर के वो ये लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। और जब वहां लोग सारे मुसलमान पहुंच गए, सफेद सीधी हो गई, तब इस हिंदू भाई ने कहा था, वो भाई जो थे यकीनन आज उसका नाम मैं भी जानता हूं, ये कोई लतीफा नहीं है, यकीनन मैं नाम भी जानता, मैंने सुना तो उससे जाकर के पूछा भी था, खुदा की कसम उन्होंने सारी बात बताई थी कि उन्होंने कहा, भाई चल करके देखते हैं।
कि आखिरकार ये मुसलमान क्या करते हैं। वो हिंदू भाई कहते हैं कि मुझे पता है ये लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, साल में जब ये महीने का रोजा रखते हैं, रोजा 30 दिन 29 दिन का पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद ये खुशी में ईद की नमाज पढ़ते हैं। कहा चलो चल के देखें ये नमाज कैसे पढ़ते हैं। जो नहीं जानता था, जानने वाले अपने भाई को लेकर के वो ईदगाह के करीब आया, किनारे आकर के खड़ा हो गया। लेकिन अजब हालत है, कहा देख ये लोग नमाज कैसे पढ़ते, सफेद सीधी लगा दी गई है, सब कांधे से कांधा मिला करके खड़े हैं। अचानक वो आदमी जो कह रहा था चलो चल के देखेंगे कि ये लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं, अचानक वो रोने लगा। जब रोने लगा तो उसके साथ में जो सिखाने बताने आया था उसी का बिरादरी, उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे, ये लोग आया है अपना धर्म का काम करने, तुम काहे रो रहा। बोला हमको ठीक नहीं लग रहा है। बोला क्यों नहीं ठीक लग रहा है, क्यों रो रहे हो। बोला मेरा दिल फट रहा है। कहा क्यों, वजह क्या है। जानते हो उसने क्या कहा कि सब लोग कांधा से कांधा मिला के खड़े हैं, लेकिन वो बेचारा ये अकेले आगे खड़ा है, यह देख के दिल फट रहा है कि उसका साथ लोग काहे नहीं दे रहा है, ना उसका दाहिना बगल कोई है ना बाया बगल कोई है, ये अकेले वो खड़ा है। कौन गलती किया है कि उसको सब लोग छांट दिया है, अलग कर दिया। अब सुनो, इतना कहना था, उसने कहा लोगो बाबू सुनो, वो छांटा नहीं किया। बोला नहीं देखने कोई बाया भी नहीं कोई दाया नहीं, सब कांधा से कांधा मिलाया और उसको अकेले आगे खड़ा कर दिया। तो वो हिंदू जादा भाई ने जिसका नाम था बालदेव भाई ने सुना गया, उन्होंने उसको समझाया कि सो वो इमाम है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, वो इमाम है। बोला मतलब, बोला ये सब के सब जितने कांधा से कांधा मिला के खड़े हैं ना, ये सब मुक्तदी है और वो इमाम है। कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा कि ये अब झुकेगा तो ये सारे लोग झुकेंगे, जब ये जमीन पे पेशानी रखेगा सर रखेगा तो ये लोग भी वैसे ही करेंगे, जब वो खड़ा होगा तो सब लोग खड़ा होंगे। बोला ऐसा क्यों करते। बोला इमाम के खिलाफ कोई काम इन लोग नहीं करता है, वो जैसे जैसे करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे। ये लोग इमाम की इज्जत करते हैं, इज्जत। तब एक हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई ने कहा था बालदेव जी, जब एक मुसलमान ये मुसलमान को जब अपने मस्जिद के इमाम की इतनी इज्जत करता है, उसकी ये झुके बगैर झुक नहीं सकता। जब ये कौम इमाम की इतनी इज्जत करता है तो मदीने वाले मुस्तफा की कितनी इज्जत करता होगा, नबियों के ताजदार की कितनी इज्जत करता होगा। आज पता चला इमाम की शान बढ़ाने से मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत लोगों के दिलों में बैठती चली जाती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने इमाम की इज्जत करो, इमाम की अजमत को समझो। अभी हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान क्या है, अच्छा ये भी एक अलमिया है। कुरान जल्दी लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं दिन भर में 3 मरतबा 4 मरतबा मुंह धोएगा, नमाज पढ़े या ना पढ़े, वजू करे या ना करे, मुंह धोएगा, फेस वॉश लगाएगा, और ससुराल जाएगा मार पुटी पर पुटी, पचाड़ा पर पचाड़ा, रंग पेंट करके चल दिया। और कहीं बीच में बारिश हो गई तो सब पेंट वे धोवा गया, 150 रुपया बर्बाद हो गया। 150 रुपया पचड़वा लगा देगा, लेकिन जुमा में जब मस्जिद का डब्बा चलेगा, जैसे डब्बा आते देखेगा वैसे कहेगा सुत जाएगा, 10 रुपया देने के डर से। उसके बाद में हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, कैसे इस्लाम आगे बढ़ेगा। कुरान जल्दी लोग पढ़ते नहीं है। कुरान 2-3 वक्तों में पढ़ा जाता है। अभी शब बरात के मौके पर हर घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है। कुरान खानी अच्छी बात है, कुरान खानी करवावे और रोज घर में कुरान पढ़वावे, रोज घर में कुरान पढ़वावे, खुद पढ़े, खुद जानते खुद पढ़े, नहीं जानते अपना तेरा बेटा पढ़ता है ना, तेरे अपने बेटे को मुसल्ले पे बैठा दे बावजू करके, खुद भी बावजू करके बैठ जा और बेटे से कहा बेटा तू कुरान पढ़, उधर बेटा तेरा कुरान पढ़ेगा, तू घर में होगा तू कुरान सुनेगा, तेरी बीवी घर में होगी वो कुरान सुनेगी, तेरे बड़े बेटे होंगे वो कुरान सुनेंगे। इधर कुरान पढ़ने वाला वो बच्चा कुरान पढ़ता चला जाएगा, इधर तुम लोग सुनते चले जाओगे। जितना पढ़ने वाले को अल्लाह
सवाब देगा, सुनने वाले को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस जगह में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में रहमत व अनवार की बारिशें होगी, उसमें बरकतों का नुज़ूल होता जाएगा। कुरान पढ़वाओ, कुरान पढ़वाओ। वैसे तो आदमी जब मरने के करीब हो जाता है ना, तो हम आप सब मशवरा क्या देते हैं? आप दादा ना ठहर, अजीब बोली ना ठहर, घर घर ही चालू जो इमाम साहब के बुला, इमाम साहब तो इमाम साहब की करेगा? नेक्टम दाब देगा, गलवा दबाएगा? नहीं, उसको बुला सूरह यासीन पढ़ेगा। और इधर इमाम साहब पहुंचे, सूरह यासीन शरीफ पढ़े, यासीन वल कुरानिल हकीम, ये पढ़ रहा और बेटवा देख रहा है बापा मरले कि नहीं। अजीब बात है, अबे कुरान मारने के लिए आया है। हाँ, लोग यही सोचते हैं कि यासीन पढ़ो बाप जल्दी मरेगा। अगर ऐसा होता कि कुरान पढ़ करके आदमी को मारने का तरीका तो नाज़बिल्लाह, याद रहा कुरान पढ़ने से मरता नहीं है, बल्कि बीमारों को अल्लाह कुरान के सदके में शिफा अता फरमा देता है। हाँ, आज तो आदमी इतने अंधभक्त हो गए मत पूछिए। घर में अगर कुछ थोड़ा भी हो, एक साहब के घर में, एक साहब के घर में बच्चा रात में ख्वाब देखा सपना, तो जब सपना देखा तो हड़बड़ा के उठ के बैठ गया। तो बाप क्या सोच रहा है, माँ क्या सोच रही? हाँ, बेटा सपना देखा है लेकिन इस पर लगता है शैतान है। तो बाप और माँ अभी वो बच्चे के बारे में सोच रहा है कि शैतान है, लगता है शैतान इस पे आ गया, जिन ने कब्जा कर लिया, भूत प्रेत पकड़ लिया। अभी मशवरा कर रहा है, तब तक बीवी क्या बोलते वालों, अपने शैतानवा ना भेज दिया, लगता है कि वो फोन पे से डाल दिया। अच्छा कहता भेज दिया, कैसे भेज दिया? हाँ भेज दिया। कहा कैसे, क्या होगा? दूर से ना आया। बीवी क्या बोलती है, दूर से ये नहीं आया, कहाँ से आया है? बोला तेरे गोती है, तेरा भैवा, तेरी भोजैया ने वही इसमें शैतान मुसल्लत किया है। अगर यकीन नहीं तो चल बाबा के पास। हाँ, अब कौन बाबा के पास लेके पहुंच रही मालूम है? कहा किस बाबा के पास? बोला वो इतना पहुंचा हुआ बाबा है जो वहीं बैठ करके आंख बंद करके देख लेता है कि शैतान कहाँ बैठल है, कहाँ खड़ा है, कहाँ सुतल है, वहीं देख के बता देता है। बोला हाँ, कौन बाबा? बोला वो भगत जी बाबा, वो बाबा जो जिंदगी में इस्तिंजा भी नहीं करता है। आप लोग इस्तिंजा करते हैं? आप लोग से पूछ रहे हैं, इस्तिंजा करते हैं? माशाल्लाह, दिल बाग बाग हो गया कि कौन जगह है, रोशनगंज, यहाँ के लोग, इलाके के लोग इस्तिंजा करते हैं। नहीं, एक जगह जलसे में गए थे, लोग वहाँ इस्तिंजा करते थे लेकिन हफ्ता में एक मरतबा। आप लोग भी करते हैं हफ्ता में एक मरतबा? अच्छा, रोजाना करते हैं? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया। रोजाना रोजाना एक मरतबा? अच्छा, जब जरूरत पड़ती माशाल्लाह। इस्तिंजा किसको करते हैं? पेशाब करने। तू तो बैल भी करता है, तो क्या कहिएगा, मेरा बैल भी इस्तिंजा फरमा रहा है। अब बताइए, पेशाब करने का नाम इस्तिंजा नहीं है। पेशाब करने के बाद पानी से पेशाब के रास्ते को साफ करना, धोना, पाक करना, इसका नाम इस्तिंजा है। आज हम मुसलमान हैं, हफ्ता में एक मरतबा इस्तिंजा, जुमा पढ़ने गए नहा धो के, पेशाब की हाजत पड़ी, पेशाब खाने में गए, पेशाब किया, पानी लिया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। और हम मुसलमान हैं, कहते हैं हम सच्चा मुसलमान है। मेरे आका ने फरमाया कि निजाफत को इख्तियार करो, पाकीज़गी को इख्तियार करो। तुम अपने कपड़े को पाक रख, अपने जिस्म को पाक रख, जिस बिस्तर पर सो वो बिस्तर को भी पाक रख, अपने तन को पाक रख, अपने रूह को पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी चाहते हो तो जिस्म की पाकीज़गी का इख्तियार कर। इंशाअल्लाह रहमान इसी तहारत के सदके में तेरी रूह भी पाक हो जाएगी, तेरी रूह को भी अल्लाह जिला अता फरमाएगा। तेरे अंदर यकीनन तरीक़े मुस्तफ़ा पर चलने की तेरे अंदर कुव्वत व तवानाई अल्लाह अता फरमा देगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ये सब पैगाम बाजार में घूमने से नहीं, उलमा के करीब बैठने से, उलमा की कुर्बत अख्तियार करने से, उलमा की सोहबत अख्तियार करने से
इंशाअल्लाह रहमान ये इल्म हमें और आपको इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगा। लिहाजा अपने उलमा की इज्जत करें, एहतराम करें, ताज़ीम करें। जहाँ भी देखें दीनी इदारा है उनकी हमेशा मदद करें, सदकात, ज़कात, अतियात वगैरह से उनकी इमदाद करते रहे, ताकि हमारे दीन की तालीम, दीनी दुनियावी तालीम, दीनी वासरी तालीम जो आज मदरसे में दी जाती है वो बच्चों के अंदर तालीम और तरबियत से बच्चों को मुज़य्यन किया जाए। उनकी दुनिया और आखिरत दोनों को वो उस्ताद की निगरानी में उनकी दुनिया और आखिरत रोशन और ताबनाक होते हुए नजर आवे। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुस्लिमों मुसलमान को तमाम जालिमों के जुल्म से हिफाजत फरमा, हम मुसलमानों को गालिब अता फरमा। फ़कीर ने जो गुफ्तगू की है मौला, इस फ़कीर की ज़ुबानी कोई आमदन या सबन लफ्ज़ भी हो गए, मौला माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह।